आज बात किसी विवाद की नहीं, किसी चुनाव की नहीं, बल्कि एक ऐसे सपने की जिसे सरकार राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम कह रही है। जलगांव में सरकारी खेलकूद विभाग की ओर से एक विशाल स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जा रहा है। दावा है कि यहाँ क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, इंडोर और आउटडोर खेलों की आधुनिक सुविधाएं होगी, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होगी और जलगांव के खिलाड़ियों को अपने ही शहर में वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आज उन्हें दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। भंगाळे गोल्ड जलगांव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। सुनने में यह सपना बहुत सुंदर लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सपना केवल घोषणाओं से पूरा हो जाता है या फिर उस सपने तक पहुंचने के लिए एक रास्ता भी होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विडंबना यही है, स्टेडियम बन रहा है लेकिन स्टेडियम तक जाने का रास्ता नहीं है। जी हां, किसी भी घर को बनाने से पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले सड़क बनाई जाती है, बिजली पहुंचाई जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है, तब जाकर निर्माण कार्य शुरू होता है। लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। यहां पहले स्टेडियम बना दिया गया है, या यूं कहिए बनना शुरू कर दिया है, और सड़क शायद भविष्य के भरोसे छोड़ दी गई है। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि वर्ष 2025 में इस परियोजना का ठेका दिया जा चुका है। मई में काम भी शुरू हो चुका है। मेहरून इलाके में यह राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम तैयार किया जा रहा है और कार्यादेश में यह भी उल्लेख है कि वर्ष 2028 तक इसका निर्माण पूरा होना है। लेकिन सवाल फिर से वही है, 2028 तक काम पूरा कैसे होगा जब 2026 में भी वहां पहुंचने का रास्ता नहीं है। मैंने सोचा कि चलिए खुद जाकर देखते हैं कि आखिर निर्माण कार्य कितना बढ़ चुका है। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली रिपोर्टिंग। स्टेडियम तक पहुंचने में मुझे 3 दिन लगे। जी हां, 3 दिन। कोई पहाड़ नहीं चढ़ना था, कोई जंगल अभियान नहीं था, सिर्फ जलगांव शहर के भीतर बन रहे एक सरकारी स्टेडियम तक पहुंचना था। मैंने मेहरून तालाब के आसपास लोगों से पूछा, दुकानदारों से पूछा, स्थानीय नागरिकों से पूछा, लेकिन किसी को यह तक पता नहीं था कि नया स्टेडियम आखिर बन क्या रहा है। सोचिए, हजारों करोड़ों की नहीं तो 240 करोड़ रुपए की परियोजना है ये अभी फिलहाल, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों को ही नहीं पता है कि वो बन कहां रही है। फिर किसी सिज्जन ने बताया कि सेंट टेरेसा स्कूल के पीछे से रास्ता जाता है। मैंने अपनी 4 पहिया गाड़ी लेकर मैं वहां पर पहुंचा। कुछ दूर तक गया, एक मंदिर तक सड़क मिली, वो भी आधी अधूरी। उसके बाद रास्ता ही खत्म हो गया। काफी देर खोजबीन की, लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। वापस मुझे लौट जाना पड़ा। अगले प्रयास में मैंने 2 पहिया वाहन निकाला, सोचा बाइक चली जाएगी, लेकिन बारिश के मौसम में वहां कीचड़ और दलदल ऐसी थी कि 2 पहिया लेकर आगे बढ़ना भी खतरे से खाली नहीं था। अगर जबरदस्ती जाता तो शायद बाइक वहीं फंस जाती। फिर लौट आया, किसी और से पूछा तो इस बार जानकारी मिली कि सिरसोली रोड पर रायसोनी कॉलेज के पहले आमंत्रण होटल के पास से एक रास्ता जाता है। अगले दिन फिर निकला, लेकिन जंगलों के बीच कोई संकेतांक नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कोई दिशा दर्शक नहीं, कहीं लिखा तक नहीं था कि राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम किस ओर है। घूमता रहा, भटकता रहा और आखिरकार फिर वापस आ गया। इतना ही नहीं, इस पूरी तलाश में मेरी मोटरसाइकिल जंगल में पंचर हो गई। यानी स्टेडियम तो दूर, रास्ते ने ही जवाब दे दिया। अब सवाल यह है कि अगर एक पत्रकार 3 दिन तक स्टेडियम नहीं पहुंच पा रहा है, तो आम नागरिक कैसे पहुंचेगा? खिलाड़ी कैसे पहुंचेंगे? अधिकारी कैसे पहुंच रहे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, कल यहां राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होगी तो क्या खिलाड़ी जो हेलीकॉप्टर से आएंगे, जब कोई रास्ता ही नहीं बनाया अभी तक? तो सरकार भविष्य में इस स्टेडियम तक लोगों को पहुंचाएगी कैसे? आखिर में मैं जिला क्रीड़ा अधिकारी के दफ्तर पहुंचा। मैंने वहां पर अधिकारी से सीधा सवाल पूछा कि स्टेडियम तक जाने का रास्ता कहां है? कोई बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? किसी को कैसे पता चलेगा कि यहां इतना बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट चल रहा है? आमतौर पर एक छोटी सी सड़क का निर्माण जब शुरू होता है तो उद्घाटन होता है, फीता कटता है, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं, मंत्री का नाम, विधायक का नाम, अधिकारी का नाम, योजना का नाम, सब कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन रहा है और एक सादा सूचना बोर्ड तक नहीं लगाया गया है।
शायद अधिकारी महोदय को मेरी परेशानी समझ में आ गई। उन्होंने अगले ही दिन एक आदमी दिया और मैं पहुंच गया स्टेडियम जहां बन रहा था। अब वहां पहुंचकर जो देखा उसने और भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। करीब 14 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मुख्य रूप से जमीन समतल करने का काम ही प्रमुखता से चल रहा है। पहाड़ काटे जा रहे हैं, चट्टानें तोड़ी जा रही है, यानी परियोजना अभी शुरुआती अवस्था में ही दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि अगर यही गति रही तो 2028 तक यह स्टेडियम पूरा कैसे होगा। वहां मौजूद मजदूरों और काम से जुड़े लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया वो और भी गंभीर है। उनका कहना था कि सरकार की ओर से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है, न सड़क है, न पर्याप्त पानी है, बिजली भी लगातार नहीं रहती है, निर्माण सामग्री लाने में भी भारी दिक्कत होती है। कई बार लोगों के खेत से होकर गुजरना पड़ता है, अस्थायी रास्ते बनाने पड़ते हैं, जिससे स्थानीय लोग नाराज हो जाते हैं, काम रुक जाता है और समय निकालना पड़ता है। अब सोचिए, जिस ठेकेदार ने काम लिया है वह खुद इन समस्याओं से परेशान है, तो आखिर सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी कैसे दे दी? क्या पहले सड़क बननी चाहिए थी या पहले स्टेडियम बनना चाहिए था? क्या पहले पानी और बिजली पहुंचानी चाहिए थी या निर्माण की सामग्री वहां पर आ गई? क्या किसी ने इन सवालों पर कभी विचार किया है या फिर केवल फाइलों में योजना पूरी हो चुकी है? अब इस कहानी का एक और पहलू भी सामने आता है। स्थानीय सूत्र दावा करते हैं कि जिस इलाके में स्टेडियम बन रहा है उसके आसपास की काफी जमीन पहले ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने खरीद ली है, जिसमें बड़े बड़े नेता और उनके रिश्तेदार भी, जानकार भी शामिल है। कहा जाता है कि जैसे ही स्टेडियम की चर्चा शुरू हुई वैसे ही जमीन खरीदने का सिलसिला भी तेज हो गया। अगर भविष्य में सरकार को सड़क, पार्किंग या दूसरी सुविधाओं के लिए जमीन चाहिए तो वही जमीन सरकार को कई गुना कीमत पर खरीदनी पड़ सकती है। और अगर ऐसा है तो सवाल केवल सड़क का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या किसी ने पहले से भविष्य की कीमतों का हिसाब लगाकर जमीन खरीद लिया? क्या किसी को पहले से जानकारी थी? क्या सरकारी परियोजना की आड़ में किसी को आर्थिक लाभ पहुंचाने की तैयारी हुई है? हम इस पर भी अंतिम निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे, लेकिन इन सवालों की जांच होना जरूरी है। हम आने वाले दिनों में यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि उस क्षेत्र में किन किन लोगों की जमीनें हैं और उन्होंने कब खरीदी, और स्टेडियम की घोषणा से उनका क्या संबंध है, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, न कि किसी की जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए। और आखिर में, इस स्टेडियम का हमारा कोई भी विरोध नहीं है, बल्कि खुशी है। जलगांव को राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर मिलने जा रहा है। इससे खिलाड़ियों को फायदा होगा, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आएंगी, शहर का नाम होगा, नई प्रतिभाएं निकलेंगी। लेकिन जिस स्टेडियम को भविष्य में खिलाड़ियों का भविष्य सुधारना है, आज उसी स्टेडियम को खुद विकास की जरूरत दिख रही है। उसे सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, स्पष्ट संकेतक चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए जिम्मेदार योजना, क्योंकि केवल इमारत बना देने से खेल नहीं बढ़ते, व्यवस्था बनानी पड़ती है और व्यवस्था नींव से शुरू होती है। हम इस मुद्दे को यहीं छोड़ नहीं रहे हैं। आने वाले दिनों में हम जिम्मेदार अधिकारियों से भी पूछेंगे, सड़क पहले क्यों नहीं बनी, पानी की व्यवस्था पहले क्यों नहीं हुई, बिजली पर्याप्त क्यों नहीं है, और जिन मजदूरों के भरोसे यह सपना खड़ा हो रहा है, क्या उनके रहने और काम करने की मूलभूत सुविधाओं का भी किसी ने ध्यान रखा है? क्योंकि अगर विकास की शुरुआत ही अधूरी होगी तो मंजिल तक पहुंचना भी आसान नहीं होगा। मैं आनंद शर्मा, आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सरकार को पहले सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं तैयार करनी चाहिए थी, उसके बाद स्टेडियम का निर्माण शुरू करना चाहिए था? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम सवाल पूछते ही रहेंगे। आप देख रहे थे इंडिया अब तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या। साडी म्हणजे फक्त पेहराव नाही, ती आहे तुमची ओळख। हिरा टेक्सटाइल्स मिलमध्ये मिळवा आकर्षक साड्यांचे शानदार कलेक्शन, सोबतच शालू, लेहंगा, चुनरी, वेस्टर्न वेअर सारे काही एकाच ठिकाणी, तेही फॅक्टरी रेटमध्ये।